नमस्कार मित्रों। पिछले कुछ दिनों से ऑयल वार वैश्विक स्तर पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। परंतु इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑयल की सप्लाई किसी भी कंट्री के पॉलिटिक्स को काफी प्रभावित करता है। सभी देशों में ऑयल का प्राइसिंग सिस्टम अलग अलग होता है। ग्लोबल ऑयल वार्स को समझने से पहले आइए हम समझते हैं इंडिया के ऑयल प्राइसिंग सिस्टम को कि कैसे इसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे आम जनजीवन इससे प्रभावित होता है, जनता इसको कैसे आसानी से समझ सके। आइए हम इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। वर्तमान में भारत में ऑयल की डायनेमिक सिस्टम प्रणाली लागू है, यानी कि क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे अप एंड डाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग भारत में भी पेट्रोल और डीजल के प्राइस अप एंड डाउन होते हैं। यानी आप इसे कह सकते हैं कि ये डीरेगुलेटेड है, यानी गवर्नमेंट का इस पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है। भारत में आप कह सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट तय करता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्या होंगे। परंतु दोस्तों, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम सरकारें तय करती थी और पेट्रोल और डीजल के दाम को तय करने में सरकार को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था कि पेट्रोल को किस दाम में तय किया जाए, उस पर कितना टैक्स लगाया जाए, कितने दिनों तक फिक्स किया जाए। इसलिए 2010 में मनमोहन सरकार ने पेट्रोल के दाम को डीरेगुलेट कर दिया तथा 2014 में मोदी ने डीजल के दाम को डीरेगुलेट कर दिया। महीने की पहली या दूसरी तारीख को पेट्रोल के व डीजल के दाम को रेगुलेट किया जाता था और यह 15 तारीख तक यह प्राइस कांस्टेंट रहता था। परंतु मोदी सरकार ने 16 जून 2017 को एक नई स्कीम लाई और उसमें कहा गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम डेली तय होंगे। इसलिए आप देखेंगे कि हर सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ अलग अलग प्राइस में देखते हैं, जो कि आज तक यह व्यवस्था चलती आ रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनते हैं। भारत में लगभग 84% क्रूड ऑयल जो होता है बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। पिछले कुछ दिनों से आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल का दाम बहुत ज़्यादा अप हो चुका था, जिसकी वजह से भारत में भी डीजल और पेट्रोल के दाम काफ़ी संख्या में बढ़ गए थे। परंतु समझने वाली बात तो यह है कि जब क्रूड ऑयल का दाम निगेटिव में जाता है तो सरकार चालाकी से अपने टैक्स को बढ़ा देती है और पेट्रोल और डीजल के दाम को उसी स्तर पर ला देती है। यानी जब क्रूड ऑयल का दाम अप होता है तब भी हमें उतना ही पैसा देना पड़ता है, जब क्रूड ऑयल का दाम घटता है तब भी हमें उतना ही पैसा खर्च करना पड़ता है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे कि कोरोना महामारी में ऑयल की सप्लाई कम हुई थी, परंतु हमें ऑयल के उतना ही दाम देना पड़ा जितना कि आज देना पड़ रहा है। राज्यों की बात करें तो पिछले 1 सालों में अपने वैट टैक्स को 5 से लेकर 10 रुपए तक बढ़ाया, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो पिछले 1 सालों में अपने एक्साइज ड्यूटी को 11 रुपए से लेकर 33 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। 2014 के बाद से मोदी गवर्नमेंट ने 3 बार एक्साइज टैक्स को बढ़ाया है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले गए और आम जनमानस से प्रभावित होकर रोष व्याप्त हो गया। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर के लिहाज से सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एक्साइज टैक्स एवं कुछ गवर्नमेंट ने अपने अपने वैट टैक्स को वापस लिया है, परंतु यह इनफ नहीं है और भी इसे कम करने का प्रयास हो सकता है। आइए अब हम अपने दूसरे वीडियो में बताएंगे कि ग्लोबल ऑयल वार में भारत की क्या है अपनी अहम भूमिका।